बचपन में हमारे साथ कार्टून के नाम पे स्कैम हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। आई नो कि हम में से काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारे फेवरेट कार्टून शिनचैन, इनके ये पेरेंट्स रियल है ही नहीं। या इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। एंड इस वीडियो को बनाया थिंक स्ट्रीम ने, सो इस वीडियो का सारा क्रेडिट उसे ही जाता है। लेट्स वॉच। नंबर 1, भाई जो शिनचैन आपने बचपन में देखा था वो असल में बच्चों के लिए बना ही नहीं था। दरअसल शिनचैन आई नो कि ये कार्टून बच्चों के लिए बना ही नहीं था, मुझे भी बड़ा होके पता चला। तुम बताना तुम्हें कब पता चला? एक एडल्ट कॉमिक था जो 1990 में वीकली मांगा एक्शन नाम की एक 18+ जापानीज मैगजीन में पब्लिश हुआ था। फिर 1992 में इसका टीवी वर्जन आया जिसमें एक 5 साल का नोटी बच्चा शिनचैन नोहारा डबल मीनिंग जोक्स मारता था, एडल्ट वुमेन से फ्लर्ट करता था और कभी कभी बॉडी शेमिंग भी करता था। जापान में ये शो बहुत पॉपुलर हुआ लेकिन मेनली एडल्ट्स के बीच। उन्हें शिनचैन का ऑकवर्ड ह्यूमर और फैमिली लाइफ वाली कॉमेडी बहुत फनी लगती थी। 2006 में हंगामा टीवी ने शिनचैन को डब करके इंडिया में लॉन्च किया और रातों रात ये शो हर बच्चे का फेवरेट बन गया। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई। इंडियन बच्चे शिनचैन को कॉपी करने लगे, अपने पेरेंट्स से बदतमीजी करने लगे, टीचर्स से आर्ग्यू करने लगे और हर बात पर जिद करने लगे। इसके बाद कई पेरेंट्स और टीचर एसोसिएशंस ने इंडियन गवर्नमेंट से कंप्लेंट कर दी और 2008 में शिनचैन इंडिया में बैन कर दिया गया। रीजन था इनएप्रोप्रिएट कंटेंट फॉर किड्स। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। 2009 में शिनचैन वापस आया एक हेवीली सेंसर्ड वर्जन के साथ, जिसके बाद ये और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ और आज भी ये शो इंडिया में कल्ट क्लासिक बन चुका है और नई जनरेशन के बच्चे भी उसके जोक्स पर हंस रहे हैं बिना समझे कि ये कार्टून। आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो वेरी लकी। शुक्र है मेरे को बचपन में नहीं पता चला ये बातें, वरना मेरा सारा बचपन खराब चला जाता। नेक्स्ट देखते हैं। ओरिजिनली एडल्ट ऑडियंस के लिए बना था। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा कि आपके फेवरेट कार्टून हमेशा ग्लव्स? या मुझे ये बचपन से जानना था कि ये ग्लव्स क्यों पहनते हैं, आज मुझे पता चलेगा। उनको एक एक करके ड्रॉ करना पड़ता है, तभी तो डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी और हॉरिड हेनरी जैसे कार्टून्स एक ही कपड़े पहने रहते हैं। क्योंकि अगर एनिमेटर्स हर एपिसोड में उनके कपड़े बदले तो उन्हें ज्यादा टाइम के साथ साथ ज्यादा पैसे भी खर्चने होंगे। वेल अब मेन पॉइंट पर आते हैं। आखिर हमारे फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? तो पहले के समय जब एनिमेटर्स मिक्की माउस का 2D एनिमेशन बना रहे थे तो उनसे हर चीज अच्छे से बन जाती थी, पर एक चीज कभी ठीक से नहीं बन पाती थी और वो था एक हाथ। हाँ, एक हाथ ड्रॉ करना, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम। उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। तो क्या ये रीजन था इसका? ग्लव्स बनाना शुरू कर दिया, जिसे बनाना काफी आसान था क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बनानी पड़ती थी और ग्लव्स उन पर सूट भी करते थे। इसलिए पुराने कार्टून्स और नए कार्टून्स दोनों में ही आपको कार्टून कैरेक्टर ग्लव्स पहने हुए मिल जाते हैं। नंबर 3, भाई ऑगी एंड द कॉकरोचेस में 3 नहीं बल्कि 5 कॉकरोच हैं और लास्ट वाला तो सिर्फ वही जानते होंगे जो असली ऑगी पगलू हैं। देखो अब तक हमने पपलू, टपलू और झपलू ही देखे हैं, लेकिन ऑगी के एक एपिसोड में ओली के घर पर अचानक से लेडी के आती है जिसे देखकर तीनों कॉकरोच पागल हो जाते हैं। पर यहाँ प्यार नहीं बल्कि एक ट्रैप था। असली ट्विस्ट तो ये है कि ये लेडी के तीनों कॉकरोचेस को कन्वेंस करके ओली को जान से मारना चाहती थी। वो एक पॉइजन एप्पल बनाती है जिससे वो कॉकरोचेस को ऑगी बनाकर ओली को भेजती है। ये लेडी के अपनी ब्यूटी का यूज करके तीनों भाइयों को मैनिपुलेट करती है और उन्हें अपना नौकर बना लेती है। लेकिन एपिसोड के एंड में पपलू और टपलू की वजह से ऑगी ओली को बचा लेता है। अब बात करते हैं लास्ट कॉकरोच की, जो कोई और नहीं बल्कि अपने ढोलू अंकल हैं, जिन्हें हम सब उगजा पेड़ अंकल के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपने थूक से ऑगी के घर को जंगल बना देते हैं। आप में से कौन कौन इन अंकल को जानता है, कमेंट में बताओ। मैं इनमें से सारे कैरेक्टर को जानता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कार्टून देखा था यार बचपन में। मुझे एक एक कैरेक्टर का नाम भी पता है। तुम कमेंट में बताना तुम्हें कितने कैरेक्टर का नेम पता है एंड कितने कैरेक्टर तुमने देखा है अभी तक। नंबर 4, भाई शॉन द शीप की इस मूवी को बनाने में पूरे 4 साल लगे थे। डूड, अगर किसी ने ये कार्टून नहीं देखा तो वो बचपन जिए ही नहीं है। लिटरली ये देख के सुकून मिलता था हमें। बहुत ही ज्यादा रेयर कार्टून है आज के जमाने में, क्योंकि अब ये मिलना बहुत ज्यादा औखा हो गया है, बनता ही नहीं है ये अब। क्योंकि इसे स्टॉप मोशन टेक्निक से बनाया गया था। ये एक ऐसी फिल्म मेकिंग टेक्निक है जिसमें इंसान या कंप्यूटर से एनिमेशन ड्रॉ नहीं की जाती, बल्कि रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा हिलाकर एक एक फोटो ली जाती है। और शॉन द शीप मूवी में शॉन और दूसरे कैरेक्टर्स के क्ले मॉडल को थोड़ा थोड़ा हिलाकर एक एक फोटो ली गई थी। 1 सेकंड के लिए 24 फोटो ली गई थी, मतलब सिर्फ 1 मिनट के सीन के लिए 1440 फोटो। और ये मूवी लगभग 85 मिनट की थी, यानी कि इसको बनाने में 1 लाख से भी ज्यादा फोटोज लगे होंगे। हर एनिमेटर को कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस, वॉक साइकिल और मूवमेंट्स को परफेक्टली एडजस्ट करना पड़ता था। साथ ही एक सीन के लिए बैकग्राउंड और लाइटिंग को सेम रखना पड़ता था। इस मूवी को हैंडल करने के लिए 17 मेन एनिमेटर्स और 60+ सपोर्टिंग लोग लगे हुए थे। और शॉन द शीप का हर एपिसोड स्टॉप मोशन टेक्निक से ही बनाया जाता है, जिससे हर एपिसोड को बनाने में काफी टाइम लगता है। और तो और शॉन द शीप में कोई डायलॉग भी नहीं होता, जिससे कैरेक्टर को बिना बोले सिर्फ इमोशंस ही देने होते हैं। और साउंड इफेक्ट और म्यूजिक पर भी महीने लग जाते हैं ताकि सब कुछ फनी और एक्सप्रेसिव लगे। क्या आपने शॉन की ये मूवी देखी है? कमेंट में बताओ। नंबर 5, गुड, जो ये कार्टून हम बचपन से देखते हैं, लिटरली इसमें इतना मेहनत लगता है, मुझे अभी पता चला। मैं सल्यूट करता हूँ सारे एनिमेटर को, क्योंकि इन्होंने हमारा बचपन बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है।
थैंक्स फॉर दिस, हमारे बचपन को खूबसूरत बनाने के लिए। आगे देखते हैं। भाई डोरेमोन ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। 2016-17 के टाइम बहुत से लोगों ने कंप्लेंट करी कि ये कार्टून बच्चों के बिहेवियर पर बुरा असर डाल रहा है। पेरेंट्स और टीचर्स का कहना था कि डोरेमोन देखने के बाद बच्चे झूठ बोलने लगे और तो और होमवर्क से बचने के लिए बहाने बनाने लगे, बिल्कुल नोबिता की तरह। इसका दूसरा रीजन ये था कि डोरेमोन हिंदी में डब होता था, जिससे पाकिस्तान के लोगों को लगा कि बच्चे उर्दू को अवॉइड करके हिंदी सीख रहे हैं। और कुछ लॉ मेकर्स ने डोरेमोन को नॉन एजुकेशनल और नेगेटिव इन्फ्लुएंस बोला, इसलिए पाकिस्तान में डोरेमोन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। यानी कि इसे पूरी तरह से बैन नहीं किया गया, बस इसको टीवी पर कम दिखाया जाने लगा। हालांकि लोग अभी भी इसे इंटरनेट पर आसानी से देख लेते हैं। नंबर 6, भाई आपने बचपन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये पाकिस्तान में चलता है या नहीं चलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये इंडिया में चलता है, क्योंकि हम में से सबका फेवरेट यही कार्टून है। में शिनचैन तो जरूर देखा होगा, लेकिन इसके पीछे की ये डार्क थ्योरी आप नहीं जानते होगे। कहा जाता है कि जापान में एक माँ थी, मिसाए नोहारा, जिसका एक छोटा बेटा था शिनुसुके। एक दिन मिसाए अपनी छोटी बेटी और शिनुसुके के साथ मार्केट जा रही थी। तभी शिनुसुके अपनी बहन को बचाने के लिए सड़क पर गिर गया और रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। और उसी दिन से मिसाए डिप्रेशन में चली गई और अपने गम को भुलाने के लिए अपने बेटे की यादों में स्केचेस और स्टोरीज लिखने लगी। और यही बाद में शिनचैन का कार्टून बन गया। मतलब पूरा शो एक माँ की इमेजिनेशन है, जिसमें वो अपने बच्चे को फिर से जीता हुआ देखना चाहती है। भाई ये सुनकर ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी पूरी तरह से फेक है। व्हाट ब्रो, मैं इस थ्योरी को सच मान रहा था। मैं सच में बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। मैं सच में इस थ्योरी को सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा सच मान रहा था। आई नो कि तुम भी इसी थ्योरी को सच मान रहे होंगे। एंड देखते हैं आगे क्या है। लोगों ने शो के इमोशनल मूवमेंट्स और शिनचैन की एज का कभी ना बढ़ने वाले कॉन्सेप्ट से डार्क थ्योरी बना ली, जिससे शो और डीप लगने लगा। इसलिए ये स्टोरी इंटरनेट पर वायरल हुई और लोगों को लगने लगा कि ये रियल स्टोरी। आई होप इस सीन को देखने के बाद तुम्हारा भी कंफ्यूजन सॉल्व हो चुका होगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। नेक्स्ट देखते हैं। है नंबर 7, भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन में सबसे भयानक आवाज किसकी है, तो आप सब जियान का नाम लोगे। लेकिन जियान की आवाज इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि हम जियान को हिंदी डब में सुनते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने जियान को जापानीज डब में सुन लिया, तो आपको हिंदी डब वाले जियान की वॉइस अच्छी लगने लगेगी। तो सबसे पहले हिंदी डब में सुनो। मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं। अब इसे जापानीज डब में सुनो। डूड ये एक्चुअली बहुत ज्यादा भयानक है, मैं नहीं सुन पाऊंगा भाई, मेरे कान के पूरा सिस्टम। जापानीज डब वाली वॉइस डोरेमोन की मूवी स्टैंड बाय मी 2 की है, जो बिग जी की है, इसलिए इसकी आवाज थोड़ी भारी भारी सी लग रही है। वहीं अगर बिग जी की हिंदी डब वाली वॉइस को सुना जाए तो वो कुछ ऐसी है। ये थोड़ा ठीक भी लग रहा है फिर भी। ये वॉइस अच्छी तो नहीं है, लेकिन जापानीज डब से तो ठीक ही है। डूड अगर जिस किसी ने भी ये मूवी नहीं देखा है, वो इस वीडियो के बाद जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। एंड जिसका फेवरेट कार्टून डोरेमोन है, वो ये मूवी ना देखे हो ही नहीं सकता भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सच में, एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 8, भाई ऑगी का ये कौन सा एपिसोड है जिसमें ऑगी मरते मरते बचा था? इस एपिसोड का नाम है फ्लाई टू द सन, जिसमें तीनों कॉकरोच मिलकर बॉम्ब से ऑगी का फ्रिज उड़ाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद कॉकरोच ऑगी के फ्रिज के नीचे इतने सारे बॉम्ब लगा देते हैं। फिर जैसे ही ऑगी फ्रिज के पास आता है, वैसे ही झपलू उसके फ्रिज के साथ साथ उसका घर भी उड़ा देता है और ऑगी का घर उड़कर स्पेस में पहुंच जाता है। लेकिन फिर दुनिया का पापा जैक वहां आता है और अपना टेलीस्कोप निकालकर ऑगी को ढूंढता है। और जब ऑगी उसे दिख जाता है, फिर वो इतनी लंबी रस्सी बनाता है जो स्पेस तक जा सके। लेकिन ये प्लान काम नहीं करता। इसके बाद जैक इतना तगड़ा मैग्नेट लाता है जो ऑगी के घर को नीचे खींच ले, लेकिन ये प्लान भी काम नहीं करता। अब ऑगी का घर सूरज की तरफ जा रहा था और घर धीरे धीरे जलने लगा था। लेकिन इतने में दुनिया का पापा जैक वहाँ स्पेसशिप लेके पहुंच जाता है और स्पेसशिप में पैडल मार मार के ऑगी और कॉकरोच उसको बचा लेता है। लेकिन अगर जैक उनको नहीं बचाता तो भी ऑगी और कॉकरोच बच जाते। लेकिन वो कैसे, ये आप लोग कमेंट में बताओ। मैं बताता हूँ क्यों बच जाते, क्योंकि उनके पास भाई रीजनरेशन का जुत्सु पावर है। जुत्सु पावर, मैं भी तुम्हें एक जुत्सु दिखाता हूँ। कुछ नहीं आता भाई, तुम भी क्या देखने लग गए। आगे देखते हैं। नंबर 9, भाई अगर आपने शिनचैन देखा है तो आपको भी लगता होगा कि हैरी और मित्सी ही शिनचैन के मॉम डैड हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये शिनचैन के मॉम डैड हैं ही नहीं। दरअसल शिनचैन की मोनोनोके वाली मूवी में शिनचैन के घर एक औरत आती है, जिसके साथ एक डॉक्टर भी आता है और वो बताते हैं कि शिनचैन हैरी और मित्सी का बेटा है ही नहीं, बल्कि उस औरत का बेटा है। और प्रूफ के लिए वो औरत उनको डीएनए रिपोर्ट भी दिखाती है। साथ ही डॉक्टर भी कहता है कि जब शिनचैन पैदा हुआ था तब उसने गलती से उसे बदल दिया था और इसके लिए वो हैरी और मित्सी से माफी भी मांगता है और बताता है
कि हैरी और मिस्सी का असली बेटा ये है। वेल आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। ब्रो सच में ये बहुत ज्यादा बड़ा स्कैम हुआ है हमारे साथ, एंड मैं इस मूवी को देखा ही नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। शुक्र है मैंने देखा ही नहीं है, वरना देखता तो मेरे को भाई सैड वाला फील होता अंदर से कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड आई होप आप सभी को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।